एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेपी डिजिटल सेवा में। मैं हूं आपका दोस्त आरकेपी। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के वीडियो को। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे भारतीय दर्शन व इसकी शाखाओं की। दर्शन शब्द संस्कृत के दृश्य धातु से लिया गया है, जिसका अर्थ देखना होता है। दृश्यते अनया सा दर्शनम, अर्थात जिसके द्वारा देखा जाए वही दर्शन है। भारतीय दर्शन प्रमुख रूप से ईश्वरवादी है। भारतीय दर्शन में वेदों में लिखी बातों का गहरा प्रभाव है। कालांतर में जब वैदिक समाज में अशिक्षा व कुरीतियों का प्रभाव बढ़ा तो भारतीय दर्शन दो भागों में बंट गया। पहली शाखा वेदानुकूल कहलाई और दूसरी शाखा वेदविरोधी कहलाए। वेदानुकूल शाखा भी भौतिक और आध्यात्मिक शाखा में विभक्त हो गई। भौतिक शाखांतर्गत न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, वैशेषिक दर्शन और योग दर्शन आते हैं। वहीं आध्यात्मिक शाखा में मीमांसा और वेदांत आते हैं। इन्हीं वेदानुकूल शाखाओं के 6 दर्शनों को मिलकर संयुक्त रूप से इसे शब्ददर्शन कहा गया है। वेदविरोधी शाखा का विकास वैदिक कालीन समाज में अपनी जड़ें जमा चुकी बुराइयों को दूर करने हेतु हुआ, जिनमें सबसे पहले महर्षि चारवाक ने चारवाक दर्शन दिया और फिर बाद में बौद्ध और जैन दर्शनों का विकास हुआ। वैदिक दर्शनों में शब्ददर्शन, क्षर दर्शन अधिक प्रसिद्ध और प्राचीन है। गीता का कर्मवाद भी इनके समकालीन है। शब्ददर्शनों को आस्तिक दर्शन कहा जाता है। वे वेद की सत्ता को मानते हैं। आइए अब एक एक कर शब्ददर्शनों के बारे में जानते हैं। पहला है गौतम ऋषि द्वारा प्रतिपादित न्याय दर्शन। इस दर्शन में पदार्थों के तत्वज्ञान से मोक्ष प्राप्ति का वर्णन है। इसमें परमात्मा को सृष्टिकर्ता, निराकार, सर्वव्यापक और जीवात्मा को शरीर से अलग एवं प्रकृति को अचेतन तथा सृष्टि का उपादान कारण माना गया है और स्पष्ट रूप से त्रैथवाद का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा इसमें न्याय की परिभाषा के अनुसार न्याय करने की पद्धति तथा उसमें जय पराजय के कारणों का स्पष्ट निर्देश दिया गया है। दूसरा महर्षि कर्णाद रचित वैशेषिक दर्शन है, जिसमें धर्म के सच्चे स्वरूप का वर्णन किया गया है। इसमें सांसारिक उन्नति तथा निश्रेय सिद्धि के साधन को धर्म माना गया है। यह दर्शन वेदों को ईश्वरोक्त होने को परम प्रमाण मानता है। तीसरा दर्शन महर्षि कपिल द्वारा प्रतिपादित सांख्य दर्शन है। इसमें सत्कार्यवाद के आधार पर इस सृष्टि का उपादान कारण प्रकृति को माना गया है। इसका प्रमुख सिद्धांत है कि अभाव से भाव या असत से सत की उत्पत्ति कदापि संभव नहीं है। सत कारणों से ही सत कार्यों की उत्पत्ति हो सकती है। चौथा दर्शन योग दर्शन है, जिसके प्रतिपादक महर्षि पतंजलि है। इसमें ईश्वर, जीवात्मा और प्रकृति का स्पष्ट रूप से वर्णन किया गया है। इसमें इंद्रियों पर नियंत्रण हेतु 8 आसन बताए गए हैं, जो निम्न हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार और समाधि आते हैं। पांचवा दर्शन मीमांसा दर्शन है। मीमांसा सूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है, जिसके रचयिता महर्षि जैमिनी हैं। इस दर्शन में वैदिक यज्ञों में मंत्रों का विनियोग तथा यज्ञों की प्रक्रियाओं का वर्णन किया गया है। यदि योग दर्शन अंतःकरण शुद्धि का उपाय बताता है, तो मीमांसा दर्शन मानव के पारिवारिक जीवन से राष्ट्रीय जीवन तक के कर्तव्यों और अकर्तव्यों का वर्णन करता है। छठा और अंतिम शब्ददर्शन वेदांत दर्शन है, जिसके प्रणेता महर्षि वेदव्यास जी हैं। महर्षि व्यास द्वारा रचित ब्रह्मसूत्र इस दर्शन का मूल ग्रंथ है। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। बाद में वेदांत दर्शन को महर्षि वादरायण और फिर बाद में स्वामी विवेकानंद ने आगे बढ़ाया है। आगे चलकर वेदांत के अनेकानेक संप्रदाय अद्वैत, द्वैत, द्वैताद्वैत, विशिष्टाद्वैत आदि बने। वेदानुकूल शाखा के अंतर्गत अभी तक हमने शब्ददर्शन के विषय में जाना है। अब आगे वेदविरोधी शाखा के दर्शनों के बारे में भी जानेंगे।
जिनमें प्रमुख रूप से महर्षि चारवाक द्वारा प्रतिपादित चारवाक दर्शन है। वेद विरोधी होने के कारण नास्तिक संप्रदायों में चारवाक मत का भी नाम लिया जाता है। भौतिकवादी होने के कारण यह आदर न पा सका। इसका इतिहास और साहित्य भी उपलब्ध नहीं है। बृहस्पति सूत्र के नाम से एक चारवाक ग्रंथ के उद्धरण अन्य दर्शन ग्रंथों में मिलते हैं। चारवाक मत एक प्रकार का यथार्थवाद और भौतिकवाद है। इसके अनुसार केवल प्रत्यक्ष ही प्रमाण है। आत्मा नित्य नहीं है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। जीवन काल में यथासंभव सुख की साधना करना ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। वेद विरोधी शाखा में अन्य दर्शन बौद्ध व जैन दर्शन आते हैं, जिनके विषय में हम अगले वीडियो में जानेंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आप अपने दोस्त आरकेपी